भरोसे को ढाल बनाकर जब कोई विश्वास का गला घोटता है तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। वो 75 लड़कियां दिल्ली के उस टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में इस भरोसे पर पढ़ने आई थी कि उनका करियर संवर जाएगा, एक रोज डिप्लोमा पूरा होगा, फिर सपने पूरे, कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मां बाप और आगे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आश्रम के केयरटेकर और टीचर ने जब गरिमा की लकीर लांघी तो गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हो गया। उस गुरु का लिबास जो था वो तो संतों का था, लेकिन अंदर गंदगी भरी पड़ी। आधी रात हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्राओं को अपने कमरे बुलाता, लड़कियां विरोध करती तो धमकी देता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, मुझे मना करने, मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा, तुम्हारे करियर को बर्बाद करवा दूंगा। गुनाहों की यह कहानी दिल्ली के उस बदनाम बाबा की है जिसकी बेशरम हरकतें पिछले 24 घंटों से देश की हेडलाइन बनी। बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। भगवान के नाम को बदनाम करने वाला यह बाबा और उसके गुनाहों की आज इस कचहरी में संपूर्ण पेशी करते हैं। आश्रम में बाबा के गुप्त तहखाने में क्या होता था? आश्रम के कमरों को बाबा बार बार रेनोवेट क्यों करता था? लेडीज टॉयलेट के बाहर बाबा ने सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाए थे? लड़कियों का वॉशरूम है, उसके बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और यहाँ पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस बाबा के पास था। बदनाम बाबा की वीआईपी लेडी ब्रिगेड किस मिशन पर थी? स्वामी के इस तिलिस्म का ताल्लुक श्रृंगेरी आश्रम के बदनाम बाबा चैतन्यानंद स्वामी से जुड़ा है, जिसके राज परत दर परत खुल रहे हैं। आश्रम की आड़ में भगवा वस्त्र धारण कर ये बाबा बेशर्मी की तमाम हदें पार कर चुका था। बाबा की राशि ठाट बाट तो थे ही, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि बाबा ने अपने रंग महल में अपनी नापाक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक वीआईपी लेडी ब्रिगेड तैयार कर रखी थी। बदनाम बाबा की ये लेडी ब्रिगेड किस मिशन पर थी? ये लेडी ब्रिगेड हॉस्टल में लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए क्या हथकंडे अपनाती थी? एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर के हाथ इससे जुड़ी सबसे शॉकिंग इंफॉर्मेशन लगी है। बाबा का वीआईपी रुतबा, वीआईपी गाड़ी और वीआईपी गाड़ी में वीआईपी नंबर और ऐसे ही बाबा की वीआईपी महिला ब्रिगेड, ये वो महिलाएं हैं जिनको लेकर एफआईआर में बहुत सारी बातें पीड़ित लड़कियों ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि 3 वार्डन जो मठ के अंदर थीं, वो लगातार बाबा के करीब रहकर उनको परेशान कर रही थीं और गलत काम के लिए मजबूर कर रही थीं। स्वामी चैतन्यानंद की लेडी ब्रिगेड के 3 सबसे क्रूर चेहरे जो पुलिस के रडार पर हैं। बाबा की लेडी ब्रिगेड कोई और नहीं बल्कि हॉस्टल की 3 वार्डन, भावना, काजल, श्वेता। ये तीनों वार्डन बाबा के गुनाहों में बराबर की भागीदार बताई जा रही हैं। वार्डन के बयान दर्ज कर लिए हैं और पुलिस के मुताबिक बहुत जल्दी ही इन 3 वार्डन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इनको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि बाबा के साथ जो पूरा मामला था, जो अपराध बाबा कर रहा था, उस क्राइम में ये तीनों वार्डन भी शामिल थीं, जिसका जिक्र जो पीड़ित लड़कियां हैं उन्होंने अपनी शिकायतों में किया है। तीनों वार्डन स्वामी के लिए इतनी समर्पित थीं कि हॉस्टल की लड़कियों को आधी रात बाबा के कमरे में जाने का दबाव बनाया करती थी। बाबा पर लगे इन इल्जामों का जिक्र एफआईआर में है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एनडीटीवी के हाथ लगी है। रात के वक्त बाबा जब लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था और लड़कियां जब बाबा के कमरे में नहीं जाती थीं, तो यही 3 वार्डन लड़कियों को बाबा के कमरे में जाने के लिए मजबूर करती थीं। और पुलिस के मुताबिक जिस तरह से लड़कियों को परेशान किया जा रहा था, उनसे ये भी कहा जा रहा था वार्डन्स की ओर से कि बाबा जो अश्लील मैसेज भेजते हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। इसीलिए पुलिस ने जो 50 से ज़्यादा लड़कियों के मोबाइल नंबरों की जांच की है, उनमें बाबा के अश्लील मैसेज पुलिस को नहीं मिले हैं। इसीलिए पुलिस ने बहुत सारी डिजिटल डिवाइस को जांच के लिए भेजा है, जिससे कि पूरा डेटा रिट्रीव हो। एफआईआर के पन्ने पलटे तो बाबा की काली करतूतों के हर राज बेपर्दा होते हैं। ये बाबा न सिर्फ आधी रात हॉस्टल में लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को
देर रात स्वामी के क्वार्टर में बुलाया जाता था। विदेशी ट्रिप का झांसा देकर लड़कियों को बाबा कक्ष में बुलाता था। एक छात्रा का नाम उसकी इच्छा के खिलाफ बदलने के लिए मजबूर किया गया था। डीन और बाबा की लेडी ब्रिगेड छात्राओं की शिकायत को न सिर्फ नजरअंदाज करती बल्कि शिकायतें दबा दी जाती थी और तो और छात्राओं के माता पिता को हस्तक्षेप करने से भी रोका जाता था। बाबा और उसकी लेडी ब्रिगेड का खौफ इस कदर लड़कियों के जहन में चस्पा था कि वो मुंह खोलने से डरती थी। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि आश्रम के हॉस्टल में बाबा ने लेडीज वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे तक लगवा रखे थे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस हॉस्टल के अंदर, इस जो ये मठ है, इसमें जो हॉस्टल है उसके अंदर जो महिलाओं का यानी कि लड़कियों का वॉशरूम है उसके बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और यहाँ पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस बाबा के पास था। हॉस्टल में लगे तमाम सीसीटीवी के डीवीआर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। इस बीच इन्वेस्टिगेशन में बाबा की बेशर्मी का एक और किस्सा पता चला। एफआईआर में दर्ज लड़कियों के बयानों पर गौर करें तो मार्च 2025 में स्वामी चैतन्यानंद ने BMW कार खरीदी। कार की पूजा कराने के बहाने ये बाबा हॉस्टल की लड़कियों को ऋषिकेश ले गया। इल्जाम है कि कार में ही बाबा ने लड़कियों से छेड़छाड़ की, अश्लील मैसेज किए। लड़कियों ने जब विरोध किया तो बाबा की लेडी ब्रिगेड ने फिर अंजाम भुगतने की धमकी दी। कि BMW गाड़ी जिसको दिल्ली पुलिस ने आश्रम से जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो पीड़ित लड़कियों ने एफआईआर कराई है उस एफआईआर में कहा है कि मार्च 2025 में बाबा इसी गाड़ी से कुछ लड़कियों को लेकर ऋषिकेश गया था और आरोप यह है कि गाड़ी के अंदर ही उसने लड़कियों से छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके साथ ही लड़कियों को कई अश्लील मैसेज भी भेजे और गाड़ी में बाबा के साथ वो वार्डन भी थी जो लगातार बाबा का साथ दे रही थी, यानी कि बाबा के कहने पर लड़कियों को धमकाती थी, उनको डराती थी। बाबा और उसकी लेडी ब्रिगेड ने रौब और उत्पात दिखाकर लड़कियों के व्हाट्सएप चैट डिलीट तो करा दिए, लेकिन एफआईआर में दर्ज एक पीड़िता का वो बयान एनडीटीवी के हाथ लगा जो बाबा की रंगीन मिजाजी का सबसे पुख्ता सबूत है। पीड़िता के बयानों पर गौर करें तो लड़की ने अक्टूबर 2024 में पीजी डिप्लोमा के लिए श्रृंगेरी आश्रम के इंस्टीट्यूट में दाखिला दिया। एडमिशन के पहले ही दिन स्वामी से लड़की की मुलाकात हुई। स्वामी ने अजीब नजरों से देखकर लड़की को डिमोटिवेट किया। दिसंबर 2024 में हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरने के बाद छात्रा को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ। एक्सरे रिपोर्ट भेजने के बहाने स्वामी ने छात्रा को निजी मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा। स्वामी की नीयत में कितना खोट था, उसने कई अश्लील मैसेज पीड़िता को भेजे भी। बाबा ने व्हाट्सएप पर लिखा, बेबी आई लव यू, आई अडोर यू, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, कॉम्प्लीमेंटिंग माई कर्ली हेयर एंड एटसेट्रा। बाबा के गुनाहों का पिटारा खुला तो एक और नई थ्योरी सामने आई। कुछ लोग एनडीटीवी के कैमरे पर आए इन दावों के साथ कि स्वामी चैतन्यानंद ने आश्रम में गुप्त तहखाना तक बनवा रखा है। कुछ ऐसे कमरे बनवा रखे हैं जहां बाबा की रंगीन मिजाजी के किस्से कैद, जिन्हें बाबा एक सोची समझी साजिश के तहत हर 15 दिन में रेनोवेट कराता था। आगे आगे बाबा है, पीछे पीछे पुलिस। बाबा बार बार ठिकाने बदल रहा है, पुलिस से बचने के लिए भेष बदल रहा है। बाबा के गुनाहों का कनेक्शन देश के कई राज्यों से जुड़े होने के दावे सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस बाबा की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक बाबा लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है और भेष बदलकर अलग अलग इलाकों में जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शक इस बात का है कि बाबा छिपने के दौरान कहीं भी डिजिटल डिवाइस या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, आस्था और अंधभक्ति के बीच बड़ा महीन सा फर्क होता है और ये आपको समझना है कि आप आस्था के नाम पर अंधभक्ति ना करने लगे। खैर, आश्रम के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की नीयत में खोट था। वो छात्राओं पर बुरी नजर रखता था। इन तमाम आरोपों से फिलहाल ये बाबा घिरा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बाबा की बेशर्मी के कितने राज खुले और कैसे खुले, और इस केस में कैसे पहले ये सारी बातें निकल कर आई। दरअसल इस केस से पहले आश्रम की एक पूर्व छात्रा और वायुसेना के अधिकारी ने शारदा पीठ को अलर्ट किया था कि आश्रम में प्रमुख जो हैं उनकी नीयत में खोट है, उनका आचरण खराब है। पूर्व छात्रों ने इसको लेकर पत्र लिखा, जबकि वायुसेना के अधिकारी ने ईमेल के जरिए जानकारी दी। दोनों ने संस्थान के प्रमुख चैतन्यानंद सरस्वती और उनकी 3 महिला सहयोगियों से जुड़ा यौन उत्पीड़न कांड जो है वो उजागर कर दिया। 28 जुलाई को विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा गया। 31 जुलाई को विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायती पत्र मिला और इसमें आरोप लगाया गया कि स्वामी चैतन्यानंद छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न कर रहे हैं।
इसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन को 1 अगस्त को ईमेल आया, जिसमें कहा गया कि उन्हें भी कई छात्राओं ने शिकायत की है। दरअसल कई पीड़ित लड़कियों के घर वाले एयरफोर्स में। इन दोनों शिकायतों के बाद 3 अगस्त को संस्थान की गवर्निंग काउंसिल ने 30 से ज्यादा छात्राओं के साथ वर्चुअल बैठक की और तब यह खुलासा सामने आया। बाबा पर केस कैसे दर्ज हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन एनडीटीवी के रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। ये मामला तब सामने आया जब एयरफोर्स की ग्रुप कैप्टन ने 1 अगस्त 2025 को मठ को एक मेल किया और कहा कि बहुत सारी लड़कियों ने शिकायत की है कि बाबा उनके साथ में छेड़खानी कर रहा है, उनको अश्लील मैसेज भेजता है। और उसके बाद जो मठ था वो हरकत में आया और 4 अगस्त 2025 को मठ की ओर से इसी थाने में, वसंत कुंज नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। और उसके बाद 25 अगस्त को पुलिस ने 17 लड़कियों के बयान दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले में केस दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। नवरात्रि का मौका है, लेकिन देश में गरबा पंडालों और नवरात्रों को लेकर गदर मचा हुआ है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि जो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो ये बता रही हैं कि कैसे गुजरात के गांधीनगर में गरबा पंडाल को निशाना बनाया गया, वो भी मामूली सी बात के लिए, एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। विवाद चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर आधी रात को 2 समुदाय आमने सामने क्यों आए, क्या वजह रही कि यह पत्थरबाजी हुई, क्यों हिंसा हुई, जिसके निशान आज भी गांधीनगर के बहियाल गांव में देखने को मिल रहे हैं। हालात ये थे कि हिंसा के बाद जब पुलिस पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस बल की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालांकि फिलहाल हालत काबू में है, लोगों को गिरफ्तार कर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि आखिर गरबा में गदर क्यों। गुजरात के गांधीनगर में किसने फेंके नफरती पत्थर? नवरात्र के त्योहार पर किसने लगाई हिंसा किया? आधी रात को किसने रची उपद्रव की साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें गांधीनगर के बहियाल गांव से सामने आई वो नवरात्र के त्योहार पर साजिश और तकरार की ओर इशारा करती है। दरअसल जिस वक्त देश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव ट्रेंड कर रहा था, उसी वक्त गुजरात के बहियाल गांव में 2 समुदाय गरबा के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भिड़ गए। इस दौरान गांव में करीब 2-3 घंटे तक पत्थरबाजी चली। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की और फिर गाड़ियों में आग लगाई। कल रात को गांधीनगर के बहियाल गांव में एक घटना घटित हुई। हिंदू और मुस्लिम धर्म के 2 गुट आमने सामने हो गए। उससे चलते पूरे बहियाल गांव में हड़कंप मच गया था। आपको मेरे पीछे जो तस्वीर है वो तस्वीर में दिखा सकता हूं कि आमने सामने की लड़ाई में ये जो पूरा मलबा है वो जला दिया गया। कहीं दुकानों है वो जला दी गई। आपको दृश्य में दिखा दें, ये दुकान है वो जल रही है क्योंकि वो जो आदमी है वो अभी सामान इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि पूरी दुकान थी, इलेक्ट्रिक की दुकान थी, वो जल गई। आपको और भी दिखा दे क्योंकि तस्वीरें बयां करती है कि जो कल रात को घटना घटी वो घटना कितनी गंभीर थी। के सामने जो पुलिस की गाड़ी तैनात है वो गाड़ी को भी जो है जो 2 जुट है उसने पत्थर मार के भी तोड़ दी गई है, क्योंकि आज एक पुलिस की जो गाड़ी है उसको भी जो है क्षति पहुंचाई गई है। जो कह ले कि गुजरात गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी क्षति पहुंचाई गई है। जानकारी के मुताबिक हिंसा के दौरान 8 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 4 दुकानों में आगजनी हुई, पुलिस के 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। कल रात को उनके इधर आके जो रास्ते में जो भी दुकान हिंदू की आती है वो जलाना शुरू कर दिया और जो भी उनसे बनता है नुकसान वो नुकसान किया। हालात ये है कि जब एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो पाया कि हिंसा के बाद गांव के कई घरों पर ताला लगा हुआ था। लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। आज लोग है यहाँ से स्थानिक लोग है वहां से निकल चुके हैं। आपको मेरे पीछे तस्वीर में दिखा दूं कि यहाँ जो नीचे पथराव दिख रहे हैं वो पथराव है तो हमारे एक आसपास 2 समुदाय के बीच में हुई घटना से। और यहाँ जो लोग है आपको दिखा दे घर पे जो है
ताला मार के यहाँ से स्थानिक लोग कहीं और स्थान पे चले गए हैं। कहीं ना कहीं जो बात करें तो ये एक बड़ा जो हादसा था वो हुआ। आपको मेरे पीछे ये तस्वीर में दिखा दूं कि ये जगह है वो खास है। यहीं जो है पथराव ज्यादा हुआ था। यहाँ आमने सामने दो समुदाय जो है वो आए थे। यहाँ पथराव जो है बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं मेरे पीछे, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ गिराए गए हैं। यहाँ आमने सामने की लड़ाई दो समुदाय के बीच में हुई थी। उसी चलते ही जो यहाँ नजदीकी इलाके में रहने स्थानीय के लोग हैं वो स्थानांतर करके दूसरी जगह पे जो है चले गए। हालांकि हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई। हालात पर काबू पाते हुए पूरे गांव में एसआरपी की 2 बटालियन के साथ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। 2 एफआईआर दर्ज की गई और 60 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रियल गांव में 2 ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी के तपास अभी जारी है। टोटल देखा जाए तो अभी तक 4 जितनी दुकानों में आग चंपी की घटना बनी है और अराउंड 4 से 5 गाड़ियों में को भी नुकसान हुआ। फिलहाल हालात काबू में, लेकिन नवरात्र और गरबा के दौरान हुए बवाल को लेकर संत समाज में आक्रोश है। संतों ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसी कार्रवाई करें तो इनकी पीढ़ियां भी याद रखें कि हिंदुओं के त्योहार में हाथ डालने से उसके क्या परिणाम मिलेंगे। इसलिए इन विधर्मियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। सनातन धर्म के त्योहारों को सनातन धर्म के प्रश्न, चाहे राम यात्रा हो, चाहे गणेश विसर्जन या गणेश प्रतिष्ठा की यात्रा हो या नवरात्र के पंडाल हो, इसमें जिस प्रकार की कृत्य लघुमती कौम के द्वारा किए जाते हैं वो नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे सरकार की ओर से एकदम उचित कार्यवाही यानी कड़क हाथ से कार्यवाही की जाए, ये जरूरी है। संतों ने तो अपनी राय रखी, लेकिन सवाल है कि आखिर कब ऐसी बर्बादी वाली हिंसा पर लगाम लगेगी। क्यों बार बार गरबा पंडालों और नवरात्र के त्योहार का रंग भंग किया जा रहा है? क्या उन्हें सुलगाने की कोई साजिश रची जा रही है? और आखिर क्यों मामूली बातों पर त्योहार के दौरान तांडव मचाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के गांधीनगर के बहियाल गांव को आखिर कैसे हिंसा की आग में झोंका गया, हमने आपको कचहरी में दिखाया, लेकिन इसके पीछे के विवाद को भी आपको समझना पड़ेगा। दरअसल इस वक्त देश में आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव की लड़ाई छिड़ी है और यह ऐसी लड़ाई है जिसमें धर्म के नाम पर कई राज्यों में, देश के कई शहरों में दोनों समुदाय के लोग जो हैं एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं। अब तो आई लव महाकाल, आई लव जय श्री राम के पोस्टर भी देश भर में नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो है वो भी इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। आई लव मोहम्मद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो भी तेज हुआ। हालात ये हो गया है कि ट्रेंड होते हुए इस विवाद में आई लव महादेव के टैटू की डिमांड बढ़ गई है। आप देश के तमाम टैटू आर्टिस्ट के पास जाइए और पूछिए तो बता रहे हैं कि आजकल लोग खुल कर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हमें भी टैटू करवा दीजिए आई लव महादेव का। शिव की नगरी काशी हो चाहे हरिद्वार हो, अलग अलग जगहों पर चाहे लड़के हो या लड़कियां, लोग आई लव महादेव की टैटूज बनवा रहे हैं। उनका यह कहना है कि टैटूज के जरिए वो अपनी आस्था और भक्ति को दर्शा रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आखिर आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव की लड़ाई की जड़ क्या है और क्यों ऐसा हुआ है कि देश में इस वक्त यह साबित करने की होड़ लग गई है कि हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं या हम अपने महादेव से प्यार करते हैं। क्या वजह है कि इन आई लव यू को लेकर भी विवाद जो है वो बढ़ा है, देश में कम्युनल टेंशन जो है वो बढ़ी है, एक दूसरे की तरफ से बयानबाजियों का दौर बढ़ा है। क्या वजह है कि शहर शहर विवाद बढ़ता जा रहा है? आज कचहरी में हमें लगता है इस पेशी को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना भी चाहिए कि धर्म जो है वो प्यार प्रचार करने के लिए, लेकिन अफसोस ये है कि धर्म के नाम पर हर समुदाय जो है वो सिर्फ हिंसा, नफरत, गुस्सा फैला रहा है। देखिए देश भर में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी गवाही शहर शहर में लगे पोस्टर दे रहे हैं। पहले आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महादेव, आई लव महाकाल और अब इसमें एंट्री हुई है आई लव श्रीराम के पोस्टर की।
जो बता रहे हैं कि कैसे ये ट्रेंड देश के कई राज्यों को अपनी जद में ले चुका है। दरअसल देश भर में जो ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं उसकी शुरुआत कानपुर से, जहां 4 सितंबर को जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद 5 सितंबर को इलाके में रहने वाले हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया और कहा कि ये नई परंपरा है, इसे बंद होना चाहिए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, पोस्टर बैनर फाड़े गए। 10 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसके विरोध में 19 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए जुलूस निकाला और फिर देखते ही देखते 24 सितंबर को यह बवाल आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव में तब्दील हो गया। धीरे धीरे ये पोस्टर सड़कों के साथ गरबा पंडाल में भी दिखाई देने लगे। सबसे पहले झांसी की इन तस्वीरों को देखिए, जहां डांडिया नाइट में स्टेज पर लगे डिस्प्ले में आई लव महादेव का पोस्टर छाया रहा। डांडिया खेल रहे लोग जय श्री राम पर जमकर झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पंडाल में गैर हिंदुओं को तलाशते भी दिखाई दिए, जिन्होंने एक गैर हिंदू युवक को भी पकड़ लिया। हालांकि बताया गया कि युवक किसी काम से आया था। बेसिकली शायद उन्होंने ये बताया कि वो बॉटल रखने आए थे या कुछ रखने आए थे, हमें नहीं पता है, बट हमारे उसमें दोबारा वो आए एंड उन्होंने दोबारा जांच करी और उनको कोई नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों का खुद की तरफ से बिल्कुल निषेध था। हम किसी भी गैर हिंदू का परिचय कर ही नहीं रहे। अब मुंबई की इन तस्वीरों को देखिए, जहां आई लव मोहम्मद के जवाब में सड़कों पर आई लव श्री राम और आई लव महादेव के पोस्टर लगा दिए गए। अंधेरी, जोगेश्वरी, विक्रोली, मालाड समेत कई इलाकों में ये पोस्टर दिखाई दिए। देवा बाबू की सरकार में ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं। जय श्री राम ऐसा चलेगा नहीं। अगर बाहर का एजेंडा लेकर कोई यहाँ आ रहा है तो देवा बाबू की सरकार में चलेगा नहीं। जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, ये पहली चेतावनी है। और इस तरह का बाहर से कोई एजेंडा लेके यहाँ चलाना चाह रहा है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यूपी में तो टोटल बंद कर दिया योगी जी ने, यहाँ पे भी नहीं चलने वाला। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के वाराणसी में देखने को मिली, जहां संतों ने आई लव मोहम्मद के खिलाफ हाथों में आई लव महादेव का पोस्टर लेकर विरोध का शंखनाद कर दिया। संतों का इल्जाम है कि आई लव मोहम्मद के जरिए भय का सरकारों को डराने का काम किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद देश के सैकड़ों जगहों पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में ऐसे सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा और कोई अराजकता उत्पन्न करना चाहता है, कानून हाथ में लेना चाहता है, बांग्लादेश, लंका या नेपाल का स्वप्न देखता है, वो किसी भी स्थिति में भारत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनको रोका जाएगा, ठोका जाएगा। नहीं समझेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा, जिससे भारत का मन चैन सद्भाव बने। एक तरफ संतों ने आक्रोश जताया तो दूसरी ओर आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने संतों के विरोध को क्रिया की प्रतिक्रिया बताया। कहा, जो शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हमारा संविधान भी कहता है, हम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि हर धर्म का सम्मान करना हमारा काम है। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और बेवजह उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार बख्शेगी नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस विवाद के पीछे साजिश का इशारा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है। उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। अब सवाल है कि आखिर आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का ये ट्रेंड कब थमेगा। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मदार करती है। धर्म के नाम पर यही चलती है। बड़ी खबर आ रही है, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमात इस्लामी हिंद का बयान आया है। जमात के उपाध्यक्ष ने कहा कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद के नारों को अपराध घोषित करना असंवैधानिक है। राजनीति से प्रेरित और भारत के
बहुलवाद का अपमान है। साथ ही पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम और नारे प्रदर्शित करने को लेकर देश भर के मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि यह धारणा है कि मैं पैगंबर मोहम्मद से प्यार करता हूं का नारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भड़का सकता है। मूल रूप से यह त्रुटिपूर्ण है। भारत के बहुलवाद और सभी धर्मों के सम्मान के मूल्यों का ये अपमान है। तो मामला जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन